हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज जो मैं ये वीडियो लाया हूँ खासकर ये अंतिम कह सकते हैं, अंतिम गुरु मंत्र है जो कल आपका पेपर होने वाला है। तो आज 20 हो गया। तो जितने भी बीएससी नर्सिंग के हैं बच्चे हैं, बीएससी नर्सिंग के और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के, ठीक है, और हमारे फ्रेंड्स जो एमएससी नर्सिंग के हैं, जो एमएससी नर्सिंग करने की इच्छा है और वो नर्सिंग ट्यूटर बनने का या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो इसमें और बीएससी नर्सिंग के लिए जो 12th पास बच्चे हुए होंगे, 12th पास, और पोस्ट बीएससी जो जेएनएम कर चुके बच्चे हैं, तो इन सभी का कल परीक्षा है। कल परीक्षा है मतलब कल लास्ट, अभी तक जितना पढ़े डियर, जितना पढ़े, अगर उसमें जो है कि आपका अगर जो है कि माइंड सेटअप नहीं होगा, ठीक है, माइंड सेटअप नहीं होगा, और दूसरा चीज़ यह है कि कैसे हमें एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो माइंड सेटअप करना है। तो कहा जाता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड इन एग्जामिनेशन हॉल। अगर आपका दिमाग जो है, अभी तक आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कितना पढ़ा, ठीक है, कुछ लोगों को डर भी लग रहा होगा कि कल कैसा पेपर आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा। तो डोंट वरी, क्वेश्चन कैसा भी आए वो अगर टफ़ होगा तो सबके लिए टफ़ होगा, अगर सिंपल होगा तो सबके लिए, लेकिन उसमें आप जो है कि अपने दिमाग लगा के जो है कि लोगों से अलग हो सकते हो, आप अपना रैंक बना सकते हो, अच्छा, ठीक है, रैंक बना सकते हो और आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा। तो डियर, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगा। आपको मैं, अंतिम है ये आज, उसके बाद कल आप लोग एग्ज़ाम दोगे ही, ठीक है। अभी तक जो पढ़ लिए, ठीक है, वो अभी उस पर बात नहीं करेंगे। बात अगर अभी मन कर रहा है पढ़ने का तो पढ़िए, अगर नहीं मन कर रहा है तो एकदम रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। खासकर देखिए, जैसे कि पोस्ट बीएससी के जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी ऐसे एग्ज़ाम दे चुके हैं, ओएमआर सीट भरना या फिर वो सब भरना वो दे चुके हैं, तो उनको थोड़ा सा वो नहीं लगेगा, उनको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को लेकर टेंशन रहेगा। लेकिन जो 12th पास बच्चे हैं, अभी नया नया जो है कि उनके लिए तो ये नया नया जो है कि ओएमआर सीट भरना और ये चीज़ें करना। और बाकी जो हमारे फ्रेंड्स जो एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, एमएससी नर्सिंग के हैं, तो वो तो जानते हैं, लेकिन फिर भी मतलब कि मैं एक बार सोचा कि लास्ट टाइम है, ये रिव्यू करा दूं। आपको मोटिवेट करना ज़रूरी होता है कि आप स्वयं से करेंगे, आप स्वयं करेंगे, बस खाली रास्ता वो करना होता है। तो एक्चुअली क्या है कि मैं एमएससी नर्सिंग का भी दे चुका हूँ एग्ज़ाम, इसलिए बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ बच्चे गलतियाँ करते हैं, ठीक है। पिछली बार बीएससी नर्सिंग वाले जो इंटर पास बच्चे थे वो बहुत गलती किए थे, और गलती करने के बाद कमेंट कर रहे थे और जो है कि पूछ रहे थे कि सर ऐसे क्या होगा, क्या वैसा क्या होगा, सर कटाप कितना जाएगी, सर इतना छूट गया, वैसे छूट गया। तो अगर आप, जो मैं बता रहा हूँ आज, जो है कि अगर आप ये पूरा समझ लोगे तो आपका रैंक भी अच्छा आएगा और आपको कॉलेज भी मिलेगा सरकारी। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों का फीस भरते भरते आप एकदम समझ लीजिए कि इरिटेट हो जाएगा, और परिवार वालों का भी बोझ रहता, बर्डन रहता है। अगर आप सरकारी कॉलेज पा जाओगे तो आपके लिए बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। और मैं उन सरकारी कॉलेजों का नाम भी बताऊंगा कौन कौन से हैं और कितने अच्छे हैं, ठीक है। तो डियर, वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को फॉरवर्ड कर देना अपने ग्रुप में, जितने भी आपके यार दोस्त हैं जो एंट्रेंस कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सीनेट का, सीनेट 2025 का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये सबके लिए कल इम्पॉर्टेंट है। कल ही निर्धारित हो जाएगा कि आगे हमें क्या करना है। अभी तक तो इंटर पास करके बीएससी नर्सिंग करने की इच्छा जागी तो आप आए, ठीक है। और उसके बाद जेएनएम करने के बाद संशय रहा कि क्लिनिकल करूँ या फिर पोस्ट बीएससी करूँ, तो फिर भी क्या कि चलो भर देते हैं, भर दिया आपने, ठीक है। पोस्ट बीएससी का इंतज़ार कर रहे थे कि करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी, और एमएससी नर्सिंग 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, चाहे क्लिनिकल हो चाहे वो एकेडमिक हो, दोनों में आपको एमएससी नर्सिंग करने। तो वीडियो में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें मैं बात करूंगा एग्जामिनेशन हॉल के बारे में, आपका पेपर और कैसे करोगे और कैसे रैंक आपका आएगा और कैसे आपको सरकारी कॉलेज मिलने का इतना नंबर उठेगा कि सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए डियर, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कहीं नहीं समझ आएगा तो आप जो है कि कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पिछली बार भी कई सारे, देखिए इतना जो है कि ना बच्चों का कमेंट पिछली बार जान चुके हैं कि तब समझ में आता है कि हाँ गलती बच्चा कहाँ करता है, कब करता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो गलतियाँ वो चीज़ आपसे इस बार ना होने पाए, इसलिए हमने कहा कि इस पर एक वीडियो लास्ट टाइम पे बना देते हैं, जिससे आपका जो है कि अच्छा पेपर जाए और इम्प्रूव हो, बढ़िया जाए, ठीक है। तो
इसमें मैं पूरा एंड तक बताऊंगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पोस्ट बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट जो 12th पास हैं उनके लिए बात करूंगा, बीएससी नर्सिंग के बच्चों के लिए, ठीक है। तो आइए देखिए, बीएससी नर्सिंग में पहले मैं एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लूँ कि क्या है, कैसा कितना क्वेश्चन आएगा, कैसे रहेगा, कैसे नहीं रहेगा। क्योंकि आप जो है फॉर्म भर लेते, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म भर लेते हैं, फॉर्म भरने के बाद बस खाली दिमाग में रहता है मुझे एग्ज़ाम देना है, मुझे एग्ज़ाम देना है, 21 तारीख को एग्ज़ाम है। लेकिन एग्ज़ाम को एक बार समझ लो, एग्ज़ाम में क्या आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, वो सारी चीज़ें। ये लास्ट टाइम है आपका जो रणनीति स्ट्रेटजी है, रणनीति है, ये अभी इसी से बनेगा। एग्जामिनेशन को जब आप समझोगे तो इसी से आपकी स्ट्रेटजी या फिर कह लीजिए कि रणनीति बनेगी। इसी से रणनीति ये बनेगा कि कैसे हमें अटेम्प्ट करना है और कितना अटेम्प्ट करना है। देखिए, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो, चाहे एमएससी नर्सिंग, तीनों में किसी में निगेटिव मार्किंग नहीं है, इतना तो पता है आपको। निगेटिव यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है। लेकिन माइनस मार्किंग नहीं है तो ये सोच के बच्चे जो है कि धड़ाधड़ पूरा मार के चले जाते हैं, खुश रहते हैं कि हम पूरा करके आए हैं। लेकिन एक बच्चा बगल में भी बैठा, वो भी कंट्रोल करना। तो यही मैं बताऊंगा कि कैसे, ठीक है आप 100 पूरा कर दीजिए, लेकिन जो है कि कब ठोकना है, कब पूरा इतना मतलब कि मार देना है, अब वो समय बता रहा हूँ। वहाँ उस जो जितना भी टाइमिंग मिलेगा उस टाइमिंग में, लास्ट टाइम में जो है कि बच्चे क्वेश्चन को क्या करना है, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग जो 12th पास हुए हैं बच्चे, ठीक है, जो बच्चे 12th पास हुए हैं वो उनकी इच्छा जागी है कि मैं भी बीएससी नर्सिंग करूं, तो वेलकम है आपका डियर, वेलकम है, आपको मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलेगा। तो मैं अभी मैं आपको समझा दूं कि एग्जामिनेशन के बारे में, बच्चा एग्जामिनेशन के बारे में समझा दूं, उसके बाद फिर बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, एग्जामिनेशन बारे में हम क्या बताएंगे आपको कि इसमें कल तो पेपर है, ये आपको पता है। एडमिट कार्ड शायद आप लोगों को मिल गया होगा, ठीक है, एडमिट कार्ड मिल गया होगा। एडमिट कार्ड डाउन लीजिए और एडमिट कार्ड में जो भी लिखा हो उस पर नियम पे फॉलो कीजिए और सभी को उस पर अमल कीजिए, देखिए और ऐसा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपका टाइमिंग की बात करूँ तो टाइमिंग डियर देखिए 11 बजे से है 1:20 यानी कि 140 मिनट का है बच्चा। देखो 140 मिनट का है। आपका क्वेश्चन कितना रहेगा, 120, ठीक है। 120 क्वेश्चन के लिए 140 मिनट रहेगा। 10 मिनट मान लीजिए, 10 मिनट जान लीजिए कि वो इधर उधर सब अंगूठा लगाओ, ये लगाओ, यहाँ सिग्नेचर करो, वहाँ सिग्नेचर करो, इधर देखो, कैमरा फोटो सब उसमें चला जाएगा। तो इतना ध्यान दीजिए कि आपका जो टाइम है डियर, मैं 5 मिनट और दे देता हूँ, 5 मिनट और देता हूँ। तो जो है कि इसमें 125 मिनट, ठीक है, 125 मिनट मान चलिए ये आपका टाइम है। और क्वेश्चन कितना है, 120, यानी कि 5 मिनट एक्स्ट्रा मिला है। अगर हम ऐसे बात करें तो एक क्वेश्चन पे सिर्फ 1 मिनट है, लेकिन क्वेश्चन सिंपल भी रहते हैं और टफ भी रहते हैं। तो वही मैं बताऊंगा कि कैसे यूटिलाइज करोगे आप, ठीक है। तो इसमें है एडमिट कार्ड में आपको पता चल गया होगा कि हमारा सेंटर कहाँ गया है। उसके बाद फिर एग्जामिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव रहेगा बच्चा, जिसको अभी नहीं पता है। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि कैसा आएगा, तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। गोला भरना रहेगा, OMR सीट पे गोला भरना रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन करते जाइए, गोला भरते जाइए, क्वेश्चन करते जाइए, गोला भरते जाइए। तो इसका भी तरीका मैं बताऊंगा कि सर्कल भरने का भी तरीका बताऊंगा, ठीक है, कि क्या है। तो अगला नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 120 है। देखिए 120 क्वेश्चन में डियर, 120 क्वेश्चन में अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 110 नंबर काट पीट के अगर आ गया तो आपको कोई रोक नहीं सकता। बेस्ट कॉलेज मिलेगा, बेस्ट सरकारी कॉलेज मिलेगा आपको, ठीक है। बेस्ट सरकारी कॉलेज मिलेगा, जैसे KGMU हो गया और SGPGI हो गया और UPU में SEFI हो गया। ये सभी कॉलेज मिलेंगे आपको इतने नंबर पे जो जनरल कैंडिडेट है, ठीक है। उसके बाद OBC की बात करें डियर, OBC की बात करें तो 90 to 100 नंबर काट पीट के एकदम मतलब पूरी तरीके से 100, या कोशिश करें कि 100 से ऊपर 105, 95 या 105 ऐसे रहें अगर गवर्नमेंट पाना है। नहीं तो क्वालिफाइंग मार्क तो 45 परसेंटाइल ही है, 45 परसेंटाइल ही है, यानी कि आप लगभग 55 या उसमें पा जाएंगे, 55 नंबर ही पा जाएंगे तो भी पास हो जाएंगे, ठीक है। उसमें कोई वो नहीं है। तो इसमें आपका 120 क्वेश्चन रहेगा।
140 मिनट इन्होंने दिया भले है, लेकिन आपका उसमें जो है कि इन्होंने 10-15 मिनट तो ले ही लेंगे, तो आपके पास सिर्फ 125 मिनट बचेगा। तो ध्यान से, एक क्वेश्चन सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा, और गलत होगा तो कोई बात नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप लैंग्वेज सेलेक्ट किए होंगे इंग्लिश या हिंदी में डियर, तो इंग्लिश हिंदी में जो भी पेपर होगा। अब बात करते हैं डियर सिलेबस की। तो सिलेबस में नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका 20%, फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 20%, बायोलॉजी 20% और इंग्लिश 20%, ठीक है। तो सब इंटरमीडिएट क्लास के लेवल का आएगा। परसेंटाइल की बात कर ले डियर, तो परसेंटाइल में क्या है कि जनरल के लिए कितना है, जनरल के लिए 50 परसेंटाइल, यानी कि 120 × 50/100 अगर कट करेंगे, ठीक है, कट करेंगे तो लगभग 60 नंबर, यानी 60 नंबर अगर जनरल कैंडिडेट का ला रहा है तो उसको गवर्नमेंट तो मिलेगा नहीं, प्राइवेट में करा सकता है, क्वालिफाई कर गया है प्राइवेट करा सकता है, ठीक है। अब जिसके पास जो सक्षम हो, जिसके पास पैसे हों, वो प्राइवेट से भी कर सकता है, कोई बात नहीं। आप अपना समय मत गवाइए। अगर आपके पास जो है कि इकोनॉमिकल मजबूत ही है, अगर इकोनॉमिकल सपोर्ट है तो आप प्राइवेट से कर लीजिए। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं, जिनके पास पैसे कम है या फिर परिवार उतना नहीं ला सकता, क्योंकि हर सेमेस्टर फीस जमा करना होता है, एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है हर सेमेस्टर। और सेमेस्टर जैसे ही 3 महीना बीतता है फिर फीस जमा करो, फिर 3 महीना फिर फीस जमा करो। उसके बाद जनरल अगर PWD से हैं तो 45%, ठीक है, 45% तो होता है। तो इसमें 45% में अगर हम बात करें तो कितना नंबर लाना होगा, ठीक है, कितना नंबर लाना होगा, तो ये कट गया। तो इसमें जो है कि 5 दूना 10, 6 दूना 12, ठीक है, हाँ, 9 × 9 54, यानी कि 54 मार्क्स क्या है, 54 मार्क्स जनरल कैंडिडेट का, वो भी PW से है, ठीक है। 54 मार्क, यानी 120 में से 54 भी ला दिए तो भी उन क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। और उसके बाद SC ST और OBC के लिए अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 48 नंबर, कितना, 48 नंबर 120 में से 48 नंबर ला दिए तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। और SC ST OBC से हैं तो वो भी क्वालिफाई हो जाएंगे 48 नंबर पे 120 में से। नंबर बहुत कम है, लेकिन आप प्राइवेट से कर सकते हैं, प्राइवेट में एडमिशन आप ले सकते हैं। इन्होंने इतना क्राइटेरिया रखा है, कितना नंबर पाइए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद डियर अगर आइए हम आगे बात करते हैं, आपको बताते हैं थोड़ा सा एग्जामिनेशन हॉल में जो सिलेबस आएगा तो उसमें आपको करना क्या है, ठीक है। एक बार मैं कॉलेज आपको बता दे रहा हूँ कि कॉलेज कौन कौन सा गवर्नमेंट शामिल है, बेस्ट कॉलेज हैं, अच्छे कॉलेज हैं। मैं यहाँ से किया हूँ, ठीक है, मेरा यहीं से हुआ है, ठीक है। तो इसमें बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, 400 रुपये पर मंथ से पढ़ा हूँ, ठीक है। और बाकी हॉस्टल में आपको सब कुछ मिलेगा, गीजर मिलेगा, हीटर मिलेगा, अलमारी, मतलब कि हॉस्टल फैसिलिटी दी बेस्ट है, बहुत अच्छा है, खेलने का सब कुछ है। उसके बाद राम मनोहर लोहिया, ठीक है, ये भी बेस्ट कॉलेज है। सभी जितने अच्छे कॉलेज हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल, ये भी SGPGI और लाला लाजपत राय, ये जो है कि मेरठ में, सभी ये बेस्ट कॉलेज हैं डियर। इतना इसमें अगर आप एडमिशन हो गया तो एकदम लाइफ सेटअप मस्त, एकदम जो है कि बढ़िया से कॉलेज लाइफ कटेगा। और उसके बाद फिर आपका पूरा भी अच्छा होगा, एकदम स्किलफुल नॉलेज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उतना प्राइवेट है। क्योंकि फ़ीसें कितने हैं इसमें, बस 30 से 40 हज़ार पर ईयर हैं, 30 से 40। हालांकि सेमेस्टर वाइज हो गया तो सेमेस्टर वाइज फीस इसी को 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो उसी में आ जाएगा सेमेस्टर वाइज। तो पहले हम लोग पढ़े थे तो हम लोगों का 27,300 रुपये पर ईयर था, 27,300 रुपये पर ईयर था। लेकिन अब इस टाइम क्या हो गया, सेमेस्टर वाइज हो गया, तो फीसें इसी में बांट दीजिए, ठीक है। तो फीसें बांट दे तो उसमें जो है कि 7 सेमेस्टर तक पूरा BSc नर्सिंग कंप्लीट होता है, तो उसमें सेमेस्टर वाइज फीस लिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इसमें अगर एडमिशन पाना चाहते हैं तो मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कर लिए हैं तो आप बस लास्ट टाइम है एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है डियर, वो करो, ठीक है। तो एग्जामिनेशन हॉल में देखिए, अब मैं सिलेबस की बात कर ले रहा हूँ जो आपका है, ठीक है, इंटर लेवल के जो सिलेबस है मैं उसकी बात कर ले रहा हूँ। तो सिलेबस में डियर देखिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड कितना रहेगा, 20%, यानी कि 24 क्वेश्चन, 120 में से 24 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड, 24 क्वेश्चन केमिस्ट्री रहेगा, 24 क्वेश्चन बायोलॉजी रहेगा, और 24 क्वेश्चन इंग्लिश रहेगा, और 24 क्वेश्चन फिजिक्स रहेगा।
अब देखो डियर, कमी जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से है, तो उसके लिए तो ये इंग्लिश थोड़ा सा सिंपल आसान पड़ जाएगा, और उसके बाद जो है कि बायोलॉजी भी आसान पड़ जाएगी, मतलब कि लमसम जो है कि अगर हिंदी में भरा है तो उसके लिए भी ठीक होगा। तो लेकिन यूपी बोर्ड के बच्चे के लिए सिर्फ इसी में प्रॉब्लम आएगा, इंग्लिश में प्रॉब्लम। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश पे पकड़ बनाए हैं, दो दी बेस्ट हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें पहले आपको करना क्या है। 120 में से ये चारों ऑप्शन, चारों सब्जेक्ट रहेंगे, तो इसमें से करना क्या है, ठीक है। मंत्र दे रहा हूँ, इसको ले लीजिए। पहला काम है कि इन पांचों में से जो आपका मजबूत हो, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस हो, पहले उसको, जैसे मान लीजिए ज़्यादातर बच्चों का बायोलॉजी अच्छा रहता है, बायोलॉजी पर ही उनका कमांड रहता है, तो पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट कीजिए। 24 क्वेश्चन है तो कोशिश करिए डियर 24 क्वेश्चन को फटाफट उसमें से सिंपल जितने हैं ढूंढ के पहले कर लीजिए। 24 क्वेश्चन में जल्दी जल्दी जितना 24 क्वेश्चन में से जितने सिंपल हैं वो कर लीजिए, ठीक है। पहला ये हो गया। उसके बाद डियर देखिए, ऑफलाइन है डियर, ऑफलाइन है, पेपर हाथ में आपको, क्वेश्चन पेपर आपको हाथ में मिलेगा। ऑफलाइन है तो आप जितनी बार चाहो उतनी बार पन्ने पलट सकते हो, ठीक है, इसमें कोई नहीं। तो बायोलॉजी के 24 क्वेश्चन खूब बढ़िया से आप जो है कि जो सिंपल हो पहले जल्दी जल्दी, इसमें भी टफ रहेंगे डियर, उसके पीछे मत पड़ना। बस ये है 24 क्वेश्चन में जो सिंपल है उसको कर लो, पहले उसको कर लो। अब उसके बाद इस चारों में से फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका जो मजबूत हो उसको अटेम्प्ट करिए। आपका केमिस्ट्री मजबूत है तो केमिस्ट्री अटेम्प्ट करिए, और उसका फिजिक्स मजबूत हो तो फिजिक्स। लेकिन ध्यान दीजिए, पहले फेज में मैं बता रहा हूँ दिमाग लगाना, बायोलॉजी का सिंपल क्वेश्चन ढूंढ के कर लो। फिर केमिस्ट्री आपका सही है तो अब दूसरा आ जाओ, केमिस्ट्री में सिंपल ढूंढ के कर लीजिए जल्दी। उसके बाद फिजिक्स में आइए। फिजिक्स में भी जो सिंपल देखिए, थियोरेटिकल क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल में मत पढ़ना। अगर न्यूमेरिकल में छोटा मोटा है तो आप तुरंत कर ले, यानी कुल मिला के पहले ढूंढ के सिंपल क्वेश्चन कर लीजिए, वही आपको मार्क जो है कि रैंक दिलाएंगे डियर, ठीक है। उसके बाद इन तीनों सब्जेक्ट जो आपका है करने के बाद अब आइए इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में आइए तो इंग्लिश में कोशिश करना डियर कम से कम 15 क्वेश्चन से ज़्यादा सही करना। 15 क्वेश्चन से अगर रैंक अच्छा पाना चाहते हो तो 15 क्वेश्चन से ज़्यादा सही करना, ठीक है। और 15 क्वेश्चन से ज़्यादा सही होगा तो दी बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद डियर इसमें से भी सिंपल जो है कि ढूंढ के कर लेना। फिर उसके बाद जो है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी आप जो है कि लास्ट टाइम में नर्सिंग एप्टीट्यूड पहले नंबर पे क्या करना है, बायोलॉजी सिंपल ढूंढ के। दूसरे पे अगर आपका केमिस्ट्री सही है तो ये कर लीजिए, तो उसको तीसरे पे कर दीजिएगा। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे देन 5वें नंबर पे, ये 5वें नंबर पे, क्योंकि मन नहीं लगता, नर्सिंग एप्टीट्यूड है। ज़्यादातर बच्चे यही हैं कि नर्सिंग एप्टीट्यूड अभी तक तो सब्जेक्ट ही नहीं समझ पाएंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है, इसको लेके। दूसरा यह है कि अब इसमें से सभी में से सिंपल ढूंढ लिए। मान लीजिए सभी में से आपको 15 क्वेश्चन आ रहे थे, सरल थे, तो 15 × 5 = 75। ध्यान दीजिए डियर, 15 × 5 = 75। 75 क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस आपका समझ लीजिए कि 99% हो गया। 99% आपका 75। अब आप क्वालिफाइंग मार्क से ऊपर जा रहे हैं आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अब जो है कि दिमाग लगाइए, आइए फिर बायोलॉजी में जो टफ वाले थे कि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मिल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर इन सभी, तो पहले फेज में आप सिंपल जितने सेक्शन में, 5 सेक्शन जो सिंपल है उसको क्वेश्चन कर लेना। तो देखिए हम सिर्फ 15 ही नंबर 24 में से सिर्फ हम 15 ही जोड़ रहे हैं, तो 15 × 5 = 75 क्वेश्चन, यानी कि अगर इसमें से 70 ठे भी सही हुआ तो भी बेस्ट है आपका। फिर उसके बाद आप जो है कि टफ वाला ढूंढिएगा। जैसे ही 10 मिनट रह जाए डियर, जैसे ही 10 मिनट रह जाए, कृपया करके जल्दी बचे हुए क्वेश्चन को ठोक देना। बचे हुए क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन को ठोक देना। और उसके बाद तुरंत जो है कि ये 10 मिनट जब ऐसे लगाना हो आप क्या करिए कि बगल साइड में देखिए, जब ये लास्ट के 10 मिनट में मैं कह रहा हूँ करने के लिए, लास्ट के 10 मिनट में तो आपका जो है कि ये होना चाहिए कि देखें क्वेश्चन पेपर जो टिक कर चुके हैं उसको भी, और जो नहीं टिक किए हैं उसको भी ऐसे देखते, सीरियल वाइज से देखते चले जाइए और उसको भरते चले जाइए, ठीक है, ऐसे भरते चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे अब दोबारा नहीं आना है, पहले जो सिंपल वाला मारे थे वो तो है ही है, फिर बाद में जो टफ वाला, और उसके बाद भी अगर छूटा हुआ है तो एक ठो सोच के मारते चले जाइए। बस पहला का ये भर दीजिए, दूसरा ये भर दीजिए, तीसरा ये भर दीजिए, चौथा ये भर दीजिए, ऐसे भरते कि ऐसे
टेंशन नहीं रहता, जल्दी जल्दी पीछे मुड़ के आना नहीं होता है और जल्दी से आपका रिकवर भी हो जाता है। 120 गोले भर जाते हैं, 120 गोले भर जाएंगे, लेकिन टाइम लगता है डियर ना, टाइम लगता है गोले भी भरने में, ठीक है। और गोले को ध्यान दीजिएगा, गोले में बीच में कहीं भी स्पेस नहीं रहना चाहिए, पूरी तरीके से ब्लैक होना चाहिए, पूरी तरीके से ब्लैक होना। हालांकि एडमिट कार्ड पे आपके लिखा होगा, एडमिट कार्ड पे आपके लिखा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे करना है, तो तभी आपका रैंक अच्छा आएगा और तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा डियर, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब बस ये है कि यही रणनीति अपनाइए कि पहले फेज़ में बच्चा जो है कि आप जो इन पांचों सब्जेक्ट में जो आपको सिंपल है उसको अटेम्प्ट करिए। फिर उसके बाद आपको सिंपल, जैसे हमने बताया कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, ठीक है। ये मंत्र है, ये मंत्र को अगर आप फॉलो करेंगे आप एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज से कोई रोक नहीं सकता डियर, ठीक है। तैयारी आपकी अच्छी थी वो बात मायने नहीं रखता, लेकिन अच्छी तैयारी थी, क्वेश्चन आ भी रहा था, लेकिन बोलोगे कि मेरा क्वेश्चन तो छूट गया, मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। टाइम मैनेजमेंट हमेशा टाइम पूछते रहिए, वहाँ इन्विजिलेटर रहेगा जो एग्जामिनेशन हॉल में जिसकी ड्यूटी लगी रहे उनसे बराबर टाइम पूछते रहिए डियर, क्योंकि टाइम नहीं जानेंगे तो आप आपका क्वेश्चन छूटना तय है और गोले भी भरना आपका छूटना तय है। तो टाइम भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, टाइम भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। 130 मिनट, मान लीजिए अगर 5 मिनट जा रहा है तो उन्होंने 140 मिनट दिया है, बहुत पर्याप्त टाइम दिया है आप लोगों के लिए, लेकिन जो है कि 140 में से 5-10 मिनट तो वही सिग्नेचर और इधर उधर में चला जाएगा, ठीक है। तो 130 मिनट आपके पूरे हैं, आराम से क्वेश्चन कर लोगे, क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा और गोले भी भर जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, सिंपल वाले क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना है, फिर उसका लेवल, फिर उस लेवल से अलग अलग, जैसे मान लीजिए अब ये कहोगे कि कैसे ढूंढेंगे, अब पढ़ते चले जाइए एक अच्छा यही होगा आगे, ठीक है। ऐसे दिमाग लगाने, दोबारा जिसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े वो वेरी सिंपल है, दोबारा जिसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े उसको वो वेरी सिंपल, ऐसा ही क्वेश्चन ढूंढिए, ऐसा ही क्वेश्चन ढूंढिए जो ऐसे पढ़ते चले गए लास्ट में आए, हाँ आंसर यही होगा, मार के आगे बढ़िए, ये वाले सिंपल है। और जिसमें बार बार 3 बार 4 बार पढ़ने की ज़रूरत है, मत छुओ उसको, आगे बढ़ो, ठीक है। उसको बाद में उसको पीछे से देखना, क्योंकि जो सिंपल वाला था वो छूट जाएगा, तो इसी से आपका रैंक नीचे आ जाता है। कहते हैं, आप लोग सोचोगे कि माइनस मार्किंग तो है, नहीं माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन गलत जितने ज़्यादा करोगे उतने रैंक नीचे आएगा, उतने रैंक नीचे आएगा, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इंटर पास करके आए हो डियर, इसलिए बता रहा हूँ रणनीति, ये गुरु मंत्र बहुत ये समझा दिया। तो क्वेश्चन कल बढ़िया से कीजिएगा, और जो भी है उसमें एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन अच्छे से करिएगा, छोड़ के मत आइएगा, क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा डियर, चाहे कोई भी हो क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपका वो आपको नीचे ही ले जाएगा, आपके रैंक को दबाएगा ही, ठीक है, ऊपर नहीं ले जाएगा, ठीक। तो ये अंतिम था, हमने सोचा आपको ये दे दें, तो आप ये जो है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। हाँ बिल्कुल, आप स्किप कर दीजिएगा, बीएससी नर्सिंग आपका नहीं है तो बीएससी नर्सिंग को स्किप करके आप आगे जाइएगा, ठीक है। आप अपना सेक्शन देखिएगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम कल के लिए एडवांस में बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू डियर, बेस्ट ऑफ लक एंड अच्छा करके आइएगा, बढ़िया से करके आइएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ, मैं आपको, और जो है कि आप सभी कुशल मंगल से बढ़िया से एग्ज़ामिनेशन हॉल में हो, क्योंकि कभी कभी जो होता है कि बच्चे एंजाइटी की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और एग्ज़ाम उनका छूट जाता है, एग्ज़ामिनेशन चेयर पे बैठे, अपनी सीट पे बैठे तबीयत ख़राब हो गई और वो छूट गया उनका एग्ज़ाम। तो ऐसा कभी नहीं, घबराना नहीं है, क्वेश्चन ऑफलाइन है और अच्छे से हो गया तो ठीक है, नहीं घबराना नहीं है, घबरा के आप वैसे कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आपके कुशल मंगल जो है कि बीत जाए आपका एग्ज़ाम, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, और आप सभी का अच्छा रैंक आए और अच्छा मार्क्स आए, उसके लिए भी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जानकारी के साथ, ठीक है। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू सो मच।